नमस्कार दोस्तों, डिजिटल एसपी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कुछ सवालों के जवाब देने वाले हैं जो मतलब कमेंट में मेरे पास में आए हैं। फाइवर से रिलेटेड, लैंडिंग पेज से रिलेटेड जो भी आपने कमेंट किया है, इस वीडियो के कमेंट में भी आपका अगर कोई सवाल है फाइवर से रिलेटेड, लैंडिंग पेज से रिलेटेड या फिर कोई भी ऑनलाइन मनी मेकिंग से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेरा फाइवर का अकाउंट अलग ईमेल से बना है और पेपल का अकाउंट वो अलग ईमेल से है, तो क्या मैं उन दोनों को यूज़ कर सकता हूँ? मतलब कि एक फाइवर के अकाउंट में मैं अगर अलग ईमेल एड्रेस है मेरा, पेपल का अगर अलग है, फाइवर का अलग है, तो क्या मैं उस फाइवर के अकाउंट में वो वाला पेपल यूज़ कर सकता हूँ? तो बिल्कुल कर सकते हो आप, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपका अलग ईमेल से फाइवर का अकाउंट है, दूसरी ईमेल से पेपल का अकाउंट है, तो बिल्कुल आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि जो पेपल का अकाउंट है वो पहले किसी फाइवर के अकाउंट में ऐड नहीं हुआ होना चाहिए। अगर ये है तो आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। उससे अगला क्वेश्चन है कि उन्हीं ने पूछा है, ये लक्ष्य जी हैं, उन्हीं का ये दूसरा सवाल है कि पेपल अकाउंट में पैन कार्ड लिंक होना ज़रूरी है या नहीं है? तो हाँ, वो ज़रूरी है। अगर आप पेपल को अच्छे से यूज़ करना चाहते हो तो आपको पैन कार्ड अटैच करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पे, तो वो आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। उससे अगला क्वेश्चन है, ये है इनाम साहेजीब का क्वेश्चन है। ये तो बांग्लादेश से हैं। उन्होंने पूछा है कि आप जब हम ऑर्डर को डिलीवर करते हैं तो डिलीवरी में क्या ऐसा होना चाहिए कि हम उसको डिलीवर कर पाएँ? जैसे कि अगर हम वर्डप्रेस पे लैंडिंग पेज बना रहे हैं तो मान लो वो लोकल सर्वर पे बना रहे हैं और लोकल सर्वर पे है, तो डिलीवरी में हम उसको क्या डिलीवर करें कि वो डिलीवर हो जाए और वो एक्सेप्ट कर ले। आप समझ चुके होंगे। मान लो कि कोई लैंडिंग पेज हम लोकल सर्वर पे बना रहे हैं, हमारे लैपटॉप में बना रहे हैं और उनको लाइव करना है डिलीवर करने के बाद में, या फिर आपका कंप्लीट होने के बाद में काम, तो उनको लाइव करना है, तो उनको हम क्या फाइल प्रोवाइड करें कि वो आराम से उसको लाइव कर पाएँ। तो इसमें सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि आपको जो लैंडिंग पेजेस वगैरह है वो लाइव ही बनाने हैं उनकी वेबसाइट पे, तो लोकल सर्वर पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ज़रूरत पड़ जाए, कभी भी आपके साथ में ऐसा होता है कि वो लाइव का सर्वर का डिटेल नहीं दे पाते हैं, तो आप लोकल सर्वर में एलिमेंटर पे बनाइए। एलिमेंटर की फ़ाइल एक्सपोर्ट होती है, डिज़ाइन जो है वो एक्सपोर्ट होता है, और उनको बताइए कि आपको एलिमेंटर करना पड़ेगा और उसके अंदर ये फ़ाइल जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी और आपका जो भी डिज़ाइन होगा वहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा उसी टाइम। लेकिन उनको ये चीज़ें बतानी पड़ेगी, उनको थोड़ा बहुत टेक्निकली नॉलेज होना चाहिए इन चीज़ों का, तब वो कर पाएगा, नहीं तो वो नहीं कर पाएगा। ज़्यादा आमतौर पर ये होता है कि वो डिटेल दे देते हैं और हम उनकी वर्डप्रेस की वेबसाइट पर जाकर डिज़ाइन करते हैं। दूसरे केसेस में, जैसे कि कोई लोगो डिज़ाइन का केस है, लोगो डिज़ाइन का गिग है या फिर कोई वीडियो का गिग है, तो उसमें तो हमें वीडियो बना करके उनको सेंड करनी है, लोगो बना करके सेंड करनी है। लेकिन इसमें ऐसा होता है, अगर आप लोकल सर्वर पर करते हो तो उनको डिज़ाइन फाइल देनी पड़ती है। अगर एलिमेंटर में नहीं है तो पूरा वर्डप्रेस की जो जिप फाइल है वो कंप्रेस करके और साथ में जो वर्डप्रेस का डाटाबेस है वो भी उनको सेंड करना, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, जो कि अगर ये ज़रूरत पड़ी तो मैं इसके बारे में भी आपको ज़रूर बताऊंगा कि आप अगर लोकल सर्वर पे बना रहे हैं तो वो कैसे डिलीवर कर सकते हो, वो उसके बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। बेसिकली हम उनके लाइव सर्वर पे काम करते हैं और काम होने के बाद में जो हमने डिज़ाइन किया उसका स्क्रीनशॉट लेके सिर्फ उनको डिलीवर इसलिए करते हैं कि हमने कंप्लीट कर दिया है और ऐसा कंप्लीट किया है, तो आप चेक कर लीजिए। वो चेक कर लेते हैं और अप्रूव कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में तासीन रसीद जी का सवाल है कि आप थीम कौन सी, जैसे कि एक गिग था, लैंडिंग पेज का डिज़ाइन का गिग था, उन पे इन्होंने सवाल किया है कि थीम कौन सी यूज़ की है वहाँ पे। देखिए, अगर हम लैंडिंग पेज बना रहे हैं तो लैंडिंग पेज हम या तो एलिमेंटर में बनाएंगे या फिर थराई में बनाएंगे या फिर कोई और बिल्डर है तो उससे बना लेंगे, लेकिन उसमें थीम का कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई भी थीम हो चल जाता है। लेकिन अगर कोई भी थीम अगर वहाँ पे नहीं है, सिर्फ उनको लैंडिंग पेज ही चाहिए अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट पे, तो हम एलिमेंटर से अगर बना रहे हैं तो हेलो एलिमेंटर नाम से एक थीम है, वो आप इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि लाइट वेट है और एलिमेंटर के साथ में अच्छे से वर्क करती है। और
नहीं तो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है थीम की, क्योंकि लैंडिंग पेज अगर हम बना रहे हैं तो वो हम लैंडिंग पेज को हम टेम्पलेट और एलिमेंटर कैनवस यूज़ करते हैं, और जिसमें कि पूरा पेज जो है हमें ब्लैंक मिलता है, तो थीम का ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है वहाँ पे। तो कोई भी थीम हो आप लैंडिंग पेज बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद में सागर जी का सवाल है कि जो क्लाइंट है वो कंटेंट हमें प्रोवाइड करता है या हमें खुद लिखना पड़ता है। देखिए क्लाइंट जो है वो उनको कंटेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको लिखना नहीं आता है कंटेंट तो वो उनसे आपको मांगना पड़ेगा कि आपको कॉन्टेक्ट जो है आपको कंटेंट जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मैं डिज़ाइन कर पाऊँ। कंटेंट वो ऐसे देते हैं कि टेक्स्ट फाइल में उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये सब हेडिंग होगा, ये हेडिंग होगा, वो आपको तय करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करनी है। वो आपको पता चल जाता है जब आप डिज़ाइन स्टार्ट करना शुरू करते हो, तो आपको बेसिक चीज़ों का पता चल जाता है कि कौन सी हेडिंग रहेगी, कौन सा जो है पैराग्राफ रहेगा, किस तरह से मेरे को डिज़ाइन करना है। वो कंटेंट जो है वो मिलने के बाद में आपको सब कुछ आराम से पता चल जाता है, ठीक है। तो वो लेना पड़ता है हमें कंटेंट। अगर आपको लिखना आता है तो एडिशनल चार्जेस भी आप ले सकते हो कि कंटेंट राइटिंग का इतना एडिशन लगेगा, वो गिग एक्स्ट्रा में भी डाल सकते हो आप। तो इस टाइप से होता है। बाकी मैं तो कंटेंट अभी क्लाइंट से लेता हूँ क्योंकि मैं लिखता नहीं हूँ कंटेंट, तो कंटेंट क्लाइंट दे देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो हेडिंग सब हेडिंग का भी वो इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि ये हेडिंग में यूज़ कीजिएगा, ये सब हेडिंग में यूज़ कीजिएगा, वो भी दे देते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद में निशांत जी हमसे पूछते हैं कि ये बोल रहे हैं कि मैं आपको पैसा देने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई अच्छा सा गिग बता दीजिए। चलो कोई बात नहीं, आपकी अच्छी बात है कि आप काम करना चाहते हो और पैसे भी देने के लिए तैयार हो, लेकिन भाई मैं पैसे नहीं ले सकता। हाँ, गिग आपको बता सकता हूँ। देखिए आपको स्किल आनी ज़रूरी है। जब आपको स्किल आ जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें ये तो बिल्कुल आसान था, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और इनकम की बात करें तो वो भी आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड है कि जब आपकी स्किल अच्छे से हो जाएगी तो आप, जैसे कि आप लैंडिंग पेज बना रहे हो तो लैंडिंग पेज की आपको स्किल अच्छे से आ गई तो एक दिन में आप 5-6 लैंडिंग पेज बना सकते हो, और अच्छी आ गई तो और भी ज़्यादा बना सकते हो, कम है तो कम बनाओगे, वो आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। और बेस्ट गिग की अगर बात करें तो फ़िलहाल सभी बेस्ट हैं, जिसमें आप अच्छे हो वो बेस्ट ही है आपके लिए। लेकिन अगर वैसे ट्रेंडिंग की बात करें तो लैंडिंग पेज डिज़ाइन जो है वो अच्छे से चल रहा है। लोगो का जो एनिमेशन होता है, लोगो एनिमेशन की वीडियोस होती हैं वो अच्छे से चल रही हैं। जो है ये एक्सप्लेनर वीडियोस होती हैं, एक्सप्लेनर वीडियो आपको पता होगा कि वो कार्टून वगैरह से उस टाइप से बिज़नेस को एक्सप्लेन करना होता है, वो भी अच्छे से चल रही हैं। कंटेंट राइटिंग है वो भी अच्छे से चल रही है। ये जो टॉप की चीज़ें हैं ये बहुत अच्छे से चल रही है। अगर इसमें आपका इंटरेस्ट है, स्किल है या फिर सीखना चाहते हो तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये, आप सीखिए या फिर इन पे गिग बनाइए, आप अच्छे से सेल हो रही हैं सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद में ये इनका सवाल है कि लेवल 1 के सेलर पे आने के बाद में क्या रैंकिंग में फ़र्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल पड़ता है। देखिए आप लेवल 1 के सेलर के आने के बाद में ऐसा है कि आपको रिप्लाईज, अटेंशन मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक। तो बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है, लेवल 1 पे आप पहुँचिए और देखिए आपको जो है मैसेजेस आने से स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी जो गिग की रैंकिंग है वो ऊपर आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने अच्छा काम किया है, जल्दी उसको डिलीवर किया है, जल्दी सभी ऑर्डर डिलीवर किए हैं, अच्छी तरह से उनको किया है, तो जल्द आपकी रैंकिंग बढ़नी ही बढ़नी है, ठीक है। इनके बाद में ये पूछ रहे हैं कि आउटसोर्सिंग में क्लाइंट से कैसे डील करना है। देखिए भाई इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है और आई बटन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, वो आप देखिए जा करके। अगर आपको वो समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो मेरे को बता दीजिए, मैं कोशिश करूँगा दोबारा से सिर्फ इसी टॉपिक पे वीडियो बनाने की कि डील कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद में पूछ रहे हैं कि जैसे इनका पहले लेवल सेलर पे अकाउंट था जो कि बंद हो चुका है, जो कि बहुत गलत बात है, बुरी बात है वैसे, और लेकिन ये दोबारा से लेवल 1 पे पहुंच गए हैं। और उसके बाद में ये पूछ रहे हैं कि वेबसाइट ये जो है ये सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और अभी पूछ रहे हैं कि वेबसाइट की जो गिग डिज़ाइन की गिग है वो मैं सेल कर सकता हूँ। बेसिकली ये है कि क्या हम एक सर्विस सेल करते करते दूसरी सर्विस उसी अकाउंट पे सेल कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो। आप जितनी मर्जी चाहो उतनी सर्विसेज की गिग वहाँ पे लगा सकते हो और सेल कर सकते हो अच्छे से, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको गिग उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, उसमें स्किल आपको अच्छे से डेवलप करनी है, क्योंकि अगर उसके बेस पे अगर आपके पास में नेगेटिव रिव्यूज़ या फिर ऑर्डर कैंसिल वगैरह की इशू आ जाते हैं तो सभी गिग्स पे आपका
बुरा असर पड़ने वाला है, जिसमें आप एक्सपर्ट भी हो उस पर भी आपका असर पड़ेगा। तो पहले जो नई गिग है उसके बारे में अच्छे से जान लें, अच्छे से उसको स्किल डेवलप कर लें, ठीक है। उसके बाद में है कि रिफ़ंड करने से गिग की रैंकिंग डाउन होता है क्या, या फिर प्रोफाइल पे इफेक्ट होता है क्या। रिफ़ंड होने से इतना ज़्यादा इशू नहीं आता है कि अगर आप रिफ़ंड ना करो और वो ऑर्डर पे नेगेटिव रिव्यू छोड़ जाता है, उससे कम असर पड़ता है कि आप उसको रिफ़ंड ही कर दो, क्योंकि नेगेटिव रिव्यू ज़्यादा अफेक्ट करता है आपकी प्रोफाइल को। तो इससे अच्छा है कि रिफ़ंड दे देना चाहिए। अगर कोई मांगता है आपसे कि मेरे को रिफ़ंड चाहिए तो आराम से उसको दे देना चाहिए, नहीं तो वो मान लो नेगेटिव रिव्यूज़ डालता है तो ज़्यादा आपके लिए परेशानी हो जाती है उस केस में। कुछ असर पड़ता है रिफ़ंड का, कुछ एक दिन थोड़ा सा रैंकिंग में असर पड़ता है, लेकिन वो वापस नॉर्मल हो जाता है कुछ दिन के बाद में। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वैसे बड़ी बात है कि आप कोशिश करिए कि सब कुछ अच्छा करिए। रिफ़ंड करने का मतलब आए ना ऐसा टाइम कि हमें रिफ़ंड करना पड़े, लेकिन कुछ केसेस में हो तो रिफ़ंड करना अच्छा रहता है, ठीक है। तो ठीक है जी, ये थे कुछ सवाल हमारे आज की इस वीडियो के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपके भी इन सवालों के ज़रिए आपके भी कुछ माइंड में कुछ क्वेश्चन थे वो सोल्व हो चुके होंगे। अगर नहीं हुए हैं, कुछ और सवाल है आपके, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो स्पेशली उसी के लिए है कि आप नीचे कमेंट करिए और मुझे बताइए कि अगर आपका कोई सवाल है तो मैं उसको सोल्व कर पाऊँ। किसी से भी रिलेटेड हो, जैसे फाइवर से रिलेटेड, लैंडिंग पेज से रिलेटेड हो, या फिर कोई और रास्ता हो जो आप करना चाहते हो या मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊँ, तो नीचे कमेंट कर दीजिए आप उसके बारे में। मैं ज़रूर से सभी कमेंट पढ़ के अच्छे से जो भी, तो मैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और हाँ, पिछली वीडियो में मैंने जो गिव अवे दिया है उसको अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो जल्दी से जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। 10 तारीख को हम उसका विनर सेलेक्ट करने वाले हैं, तो जल्दी से उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है जी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।